हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने कल WWDC इवेंट में iOS 27 को रिलीज कर दिया है, जिसको आप अपने आईफोन्स में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर बीटा। एज मैंने भी ऑलरेडी अपने आईफोन में इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड सच में कहना पड़ेगा, यहाँ पे जो iOS 27 की अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। लाइक जिस तरीके से पिछले साल iOS 26 में ढेर सारे नए फीचर्स आए थे, बट जो ऑप्टिमाइजेशन, स्मूथनेस, परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। एंड सच में मानना पड़ेगा, इस साल एप्पल ने यहाँ पे जो इसमें ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, स्मूथनेस प्रोवाइड करी है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तो एक एक करके आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसी के साथ हम बात करेंगे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स की। सो मेक श्योर इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग iOS 27। तो सबसे पहले बात करें अपडेट साइज की। यहाँ पे आप देखेंगे iOS 27 डेवलपर बीटा 1 वर्जन, इसका अपडेट साइज यहाँ पे 14.13 GB है। एंड इस वाले आईफोन में इससे पहले iOS 26.6 का बीटा वर्जन चल रहा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करा है। अपडेट करना भी चाहिए या फिर नहीं, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब वैसे अपडेट करना काफी ज्यादा ईजी है, जस्ट लाइक मेरे पास ये iPhone 17 Pro है, जो कि मेरा प्राइमरी डिवाइस है। इसमें iOS 26 का स्टेबल वर्जन चल रहा है। सो इन केस अगर मैं इसमें iOS 27 का बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा जनरल में, देन सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो इसमें जाने के बाद आप देखेंगे मुझे अप टू डेट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेंटली बीटा अपडेट्स ऑफ हो रखी हैं। बट इसमें अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं आपको iOS 26 पब्लिक बीटा, 26 का डेवलपर बीटा एंड इसी के साथ ऑल न्यू iOS 27 डेवलपर बीटा ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हम बैक जाएंगे, सो आपको ऑलरेडी यहाँ पे iOS 27 का बीटा वर्जन शो कर देगा डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले आईफोन में क्योंकि स्टेबल वर्जन चल रहा था iOS 26.5.1 का, तो इसी वजह से यहाँ पे जो अपडेट साइज है वो ज्यादा आया है, 18.64 GB। तो इस तरीके से आपको अपडेट साइज में डिफरेंस देखने को मिल सकता है एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। तो इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने आईफोन में अच्छी खासी स्टोरेज को खाली करना पड़ेगा। लाइक कम से कम 30 से लेके 35 GB के आसपास आपका फोन खाली होना चाहिए। अब इन केस अगर आपको अपने आईफोन में बीटा अपडेट शो नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आप रजिस्टर्ड नहीं हो एप्पल की वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना होगा, देन एप्पल डेवलपर इसको सर्च करना होगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आपको अपनी एप्पल आईडी से यहाँ पे साइन इन कर लेना होगा, या फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी अपनी एप्पल आईडी को लॉग इन कर सकते हो। एंड इसे करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाओगे एज डेवलपर। देन आपको सेटिंग्स में यहाँ पे इस तरीके से अपडेट को शो कर देगा। अब एक चीज एप्पल ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया करी है, इसकी हमें उम्मीद थोड़ी कम थी, विच इज iPhone 11 में भी आपको यहाँ पे iOS 27 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक iOS 26। तो iPhone 11 अभी भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है एंड इसको मिला के iPhone 11 के लिए 7th मेजर iOS की अपडेट हो जाती है। मतलब iPhone 11 को 7 साल की मेजर iOS की अपडेट्स मिली है। इनफैक्ट इस बार ये पहले की तरह नहीं होगा कि लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद पुराना फोन स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट iPhone 11 या फिर 12 में iOS 26 के मुकाबले आपको iOS 27 में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि एप्पल ने अपने WWDC इवेंट में क्लियरली ये चीज बताई है दैट स्पेशली उन्होंने स्पीड में, ऑप्टिमाइजेशन में, परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा काम करा है। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं होम स्क्रीन पे, इस चीज की स्मूथनेस एप्पल ने काफी बेटर करी है। इसी के साथ जो ऐप ओपनिंग स्पीड है उस पे भी एप्पल ने काफी ज्यादा काम करा है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे काफी ह्यूज इंप्रूवमेंट दिख रही है इसको इंस्टॉल करने के बाद। इनफैक्ट एप्पल ने स्पेशली ये चीज बताई अपने इवेंट में कि जितने भी पुराने आईफोन्स हैं उसमें आपको जो स्मूथनेस है, परफॉर्मेंस है, वो काफी बेटर मिल पाएगी, क्योंकि एप्पल ने एक्चुअल में इस चीज पे काम करा है। एंड इस तरीके से एप्पल ने किसी भी iOS के वर्जन में कभी भी नहीं बताया। एंड आप मानोगे नहीं, इस वाले आईफोन में मुझे जो iOS 26 है उसके मुकाबले भी यहाँ पे जो इसका बीटा 1 वर्जन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर लग रही है। एंड ये चीज सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि पिछले साल जब iOS 26 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फोन बिना बात के बहुत ज्यादा हीट हो रहा था एंड बहुत ज्यादा मेजर लैग्स एंड जिटर्स थे। इनफैक्ट जो iOS 26 है वो अब तक जाके परफेक्ट नहीं हो पाया है। एंड जिस तरह की स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर आईफोन वाला फील इस वाले वर्जन में मिल रहा है, मेरे हिसाब से वो काफी टाइम के बाद मिला है। इससे पहले iOS 17, iOS 18 में मिला था वो। इनफैक्ट एक और चीज को एप्पल ने इंप्रूव करा है, विच इज नेटवर्क ट्रांजिशन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आईफोन्स में काफी बड़ी कमी है, जैसे यहाँ पे वाईफाई एंड सेलुलर डेटा एक साथ चल रहे होते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाता है दैट दोनों में से किस चीज का कनेक्शन ज्यादा बेटर है एंड किसके थ्रू यहाँ पे इंटरनेट हमें प्रोवाइड करे। तो दोनों चीजें ऑन होने के बाद यहाँ पे जस्ट बफरिंग, लोडिंग होती ही रहती है एंड हमें इस तरीके से कंट्रोल सेंटर में जाके देखना पड़ता है। एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से एप्पल ने इस चीज को एक्सप्लेन करा है एंड बताया कि iOS 27 में चीज काफी बेटर हो चुकी है। तो इस चीज को टेस्ट करके आपको जरूर से बताऊंगा। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा है इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी भी काफी स्टेबल तरीके से चल रही है, फोन बहुत ही ज्यादा कम हीट हो रहा है। नाउ अब बात करते हैं न्यू फीचर्स की। उससे पहले हम देख लेते हैं ऑल न्यू वॉलपेपर्स को।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम जैसे टैप करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे स्क्रॉल करने में भी जो स्मूथनेस है वो पहले से काफ़ी बेटर है iOS 26 में। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग्स जिटर्स आते थे। सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे ऑल न्यू iOS 27, इसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। अब जो पहला वाला वॉलपेपर है इसमें आप यहाँ पे इस तरीके से डार्क या फिर लाइट करके देख सकते हो आपको कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। ऑटोमेटिक में आप जैसे ही कंट्रोल सेंटर से चेंज करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज़ डायनेमिक, इसमें आपको यहाँ पे जो कलर है वो इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सो ये टाइम टू टाइम अपने आप ही चेंज होता रहेगा। एंड जैसे हम जाते हैं कलर में तो यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से कोई भी कलर को डिसाइड कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड कर लिया, इसको मैं लाइट या फिर डार्क कर सकता हूँ, जो कि देखने में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे किसी भी कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा दैट यहाँ पे जो कलर है वो कोई बहुत ज़्यादा ओवरली बूस्ट हो रहा है फिर देखने में खराब लग रहा है। तो सभी कलर्स को एप्पल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करा हुआ है इस वाले वॉलपेपर में। सो आप चाहे किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लो, आपको यहाँ पे अल्टीमेटली अच्छा लुक ही मिलेगा कुछ इस तरीके से। सो दैट इज रियली अ गुड थिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा वो रहेगा होम स्क्रीन में। इस तरीके से हम जैसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं, सो टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेंट ब्रश जैसा आइकन मिलेगा, जो कि बेसिकली पहले एडिट के नाम से आता था। इनफैक्ट यहाँ पे जो आइकन्स है इनका लुक भी काफी ज्यादा बेटर हो गया पहले से, एज यहाँ पे इनमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा ऐड हो गया। तो अब आइकन्स को आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज करते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लियर पे, एंड यहाँ पे चेंज करते हैं लाइट में, डार्क में या फिर ऑटो में। इनफैक्ट लाइट में भी आप देखेंगे एक प्रॉपर विजिबिलिटी मिल पा रही है, एंड डार्क में भी यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा बेटर है। अब इनफैक्ट टिंटेड में जाने के बाद यहाँ पे हम जैसे इसको बहुत ज्यादा लाइट कर देते हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पे एकदम ही प्रॉपर विजिबिलिटी देगा, एंड एकदम ही क्लोजली देखने पे आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ आइकन्स का जो डिजाइन है, लुक है, वो भी चेंज कर दिया गया है। अब एक्जैक्टली iOS 26 के मुकाबले iOS 27 में आपको कितने डिफरेंसेस मिलते हैं, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा iOS 26 वर्सेस iOS 27, जहाँ पे मैं साइड बाय साइड दो आईफोन्स में कंपेयर करूंगा चीजों को। अब iOS 26 में लोगों को एक और काफी बड़ी शिकायत थी रिगार्डिंग लिक्विड ग्लास। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने सेटिंग्स को ओपन करा है, ये शो कर रहा है इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं बैकग्राउंड में इंडेक्सिंग वगैरह होती रहती है, जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इस चीज को ये प्रॉपर्ली शो कर रहा है ताकि हमको पता चल जाए दैट सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जैसे ही फोन की बैटरी थोड़ी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है या फिर नॉर्मल टास्क करने में फोन थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है, तो वो चीज इसी वजह से हो रही है क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी इंडेक्सिंग चल रही है। क्योंकि इससे पहले वाले iOS के वर्जन में इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। सो अपडेट करने के बाद बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, फोन ज्यादा वार्म हो रहा है, हमें ऐसा लगता था दैट जो नया iOS का वर्जन है वही बेकार है। ओके, सो मैं बात कर रहा था लिक्विड ग्लास की। यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद अपीयरेंस में, एंड देन क्लिक करेंगे लिक्विड ग्लास पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइनली ये स्लाइडर देखने को मिल चुका है। सो आपको कितना ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए थ्रू आउट ऑल द UI आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, रेदर देन जस्ट टू ऑप्शंस, या तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट या फिर कंप्लीटली फ्रॉस्टेड। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से फुली फ्रॉस्ट पे कर देता हूँ, एंड फॉर एग्जांपल ऐप स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नीचे कंप्लीटली एकदम ही फ्रॉस्टेड डिजाइन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांसपेरेंसी शो नहीं होगी, बस आपको यहाँ पे जस्ट हल्की फुल्की रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगी, थोड़ा बहुत लाइट इफेक्ट। बट जैसे यहाँ पे मैं इसको कंप्लीटली एकदम ही लो पे कर देता हूँ इस तरीके से, सो अभी आप देखेंगे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, इनफैक्ट सबसे कम करने के बाद भी यहाँ पे जो इसकी विजिबिलिटी है वो पहले से ज्यादा बेटर है, एंड कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने के बाद भी आपको यहाँ पे जो ये बार है इस पे विजिबिलिटी प्रॉपर मिलेगी। इस चीज को एप्पल ने स्टेट भी करा अपने इवेंट में। सो ओवरऑल यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है उसको इंप्रूव करा गया काफी हद तक। बाकी डिफॉल्ट तरीके से यहाँ पे सेंटर में आता है, तो सेंटर में होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको थोड़ा बहुत फ्रॉस्टेड लुक भी मिलेगा एंड थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। तो मुझे पर्सनली यहाँ पे जो इफेक्ट है काइंड ऑफ मिड में एकदम ही ठीक लग रहा है। बाकी ये तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके से इसको रखना है। एक और चीज एप्पल ने बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। सो यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद साउंड एंड हैप्टिक में। सो अब तक यहाँ पे जस्ट रिंगटोन है, उसका वॉल्यूम उसको सेट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता था इस तरीके से। बट अभी आप देखेंगे इससे नीचे अलार्म्स एंड टाइमर्स, इसी के साथ अलर्ट्स एंड सिस्टम साउंड्स, तो डिफॉल्ट तरीके से मैच रिंगटोन वॉल्यूम हो रखे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है दैट यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम है, जैसे आपके फोन में कॉल आएगा तो ये उसकी आवाज है, तो अभी ये फुल हो रखी है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे जो अलार्म्स, टाइमर्स, अलर्ट्स, सिस्टम साउंड्स, इनकी साउंड भी फुल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये हो रखा है मैच रिंगटोन वॉल्यूम, ये इससे मैच करेगा। बट इनकेस अगर आप चाहते हो आपके अलार्म की साउंड थोड़ी कम हो जाए या फिर आपके रिंगटोन की आवाज कम है, आपको अलार्म की आवाज फुल चाहिए, देन आपको सिंपली यहाँ पे इसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप इंडिविजुअली अलार्म की, टाइमर की जो आवाज है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। ऑल्दो ये काफी बेसिक फीचर है बट अब जाके आपको iOS 27 में फीचर देखने को मिल पाया है। अब फोटोज एप्लीकेशन में काफी मेजर चेंजेस करे गए हैं,
जस्ट लाइक सबसे पहले यहाँ पे जो शेयर्ड एल्बम्स हैं, इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग भी पॉसिबल है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप अपने आईफोन के साथ जो शेयर्ड एल्बम्स है वो विंडोज या फिर एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज बन जाती है। इसमें आप जाएंगे जैसे शेयरिंग ऑप्शंस में, तो यहाँ से विंडोज या फिर एंड्रॉइड डिवाइसेस भी एक्सेस ले सकते हैं इसका। अब आई वुड से iOS 27 की जो मेन हाईलाइट है वो फोटोज एप्लीकेशन में बड़े चेंजेस। सो फोटोज एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कुछ फीचर्स मिलते थे पहले। लाइक सपोज ये एक इमेज है, इसमें यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे यहाँ पे टैप करता हूँ, उसके बाद अब क्लिक करेंगे टूल्स पे, जो कि एक ऑल न्यू ऑप्शन है, क्योंकि iOS 26 तक आपको जस्ट यहाँ पे क्लीन अप का ऑप्शन मिलता था, बट अब यहाँ पे आपको उसकी जगह टूल्स मिलता है, जिसपे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लीन अप, इसी के साथ एक्सटेंड एंड रीफ्रेम, ये 2 नए ऑप्शंस हैं जो कि काफी फ्लॉलेस तरीके से वर्क करते हैं। एंड सच में मानना पड़ेगा इस बारी एप्पल ने जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। एंड जो क्लीन अप का फीचर है वो इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। सो iOS 26 में एंड iOS 27 में ये क्लीन अप का फीचर किस तरीके से वर्क करता है, कितना एनहांस हुआ है, आपको शो करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे जो इस इमेज में प्लांट है इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो iOS 26 में आप देखेंगे जैसे हम नीचे टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट ये क्लीन अप शो करता है, बट iOS 27 में टूल शो करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। एंड दोनों फोन्स में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले प्लांट को कुछ इस तरीके से। देखते हैं काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको अच्छे से सिलेक्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे iOS 26 में कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब ये प्रॉपर्ली इसको रिमूव नहीं कर पा रहा है, इसकी कुछ शैडोज, कुछ यहाँ पे रेजिड्यूज रह जा रहे हैं। जबकि iOS 27 में इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे काफी अच्छी तरीके से इसको डिटेक्ट कर लेता है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्लीन अप पे, तो अभी आपको यहाँ पे नीचे प्रोग्रेस बार शो करता है, जबकि iOS 26 में प्रोसेसिंग काफी जल्दी हो जाती थी, बट अभी यहाँ पे लगता है प्रॉपर्ली इसको प्रोसेस कर रहा है। बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको जितने भी पार्ट्स वगैरह मिलते हैं उसको रिक्रिएट करता है अच्छे तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 27 में इसने काफी बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे किसी भी इमेज में क्लीन अप करने के लिए आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे ऑटो या फिर फास्ट, विच इज क्विक टचअप्स, हाई क्वालिटी, बेस्ट फॉर डिटेल्ड वर्क। सो अगर आपको ऐसा लगता है बैकग्राउंड में आपको काफी ज्यादा एक अच्छी तरीके से चीजों को फिलअप करना है, ज्यादा बेटर डिटेल्ड वर्क चाहिए, सो आप इसको कर लीजिए हाई क्वालिटी पे। एंड जस्ट काफी नॉर्मल नॉन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उस केस में आप यहाँ पे इसको फास्ट पे कर सकते हो, विच इज फॉर क्विक टचअप। अब जो बाकी के 2 फीचर्स हैं विच इज एक्सटेंड एंड रीफ्रेम, ये सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं एंड सच में ये चीज बहुत ज्यादा मैजिकल लगती है। एक्सटेंड में बेसिकली आपको किसी भी इमेज में इस तरीके से एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट करने के लिए पॉसिबिलिटी मिलती है। तो सपोज यहाँ पे मैंने इस इमेज को कैप्चर करा था जिसका फ्रेम लगभग इतना था, बट मुझे ऐसा लगता है काश मैं थोड़ा दूर से इस इमेज को कैप्चर कर लेता, थोड़ा पीछे जाके, ताकि साइड का पोर्शन और ज्यादा आ जाता। तो आपको जस्ट यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको जूम आउट कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे इसके मुकाबले इतना एरिया ये रिक्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसको हम एक्सटेंड पे क्लिक कर देते हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत लोडिंग टाइम लेगा क्योंकि ये AI के थ्रू इस चीज को अचीव कर रहा है। हाँ डेफिनेटली इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे फोन थोड़ा ज्यादा वार्म जरूर हो रहा है, बट आप देखेंगे जब ये रिजल्ट क्रिएट करेगा वो सच में बहुत ज्यादा मैजिकल लगता है। एंड देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा दैट ये फोटो आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करी गई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ओरिजिनल फोटो ये थी, इसके बाद यहाँ पे इसने ये चीजें इस तरीके से क्रिएट करी हैं साइड में। इनफैक्ट काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। लाइक इस वाली सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पे साइड में अलग अलग चीजें हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। टूल्स में जाके यहाँ पे कर देते हैं एक्सटेंड पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे फुली एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रिजल्ट क्रिएट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। हाँ वैसे मैंने उस टाइम पे शॉर्ट्स नहीं पहन रखे थे, ये प्रॉपर लोअर था, बट इसने यहाँ पे अपने आप ही इसको इस तरीके से क्रिएट करा है। बट आप देखेंगे मेनली जो साइड की चीज इसने काफी अच्छी तरीके से क्रिएट करी है, लाइक यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, इनके स्ट्रक्चर, इसी के साथ नीचे प्लांट वगैरह भी। सो दैट इज जस्ट क्रेजी है, मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर लगा। बाकी इसके बाद आ जाता है एक और फीचर विच इज रीफ्रेम। सो यहाँ पे हम इसको जैसे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे ये थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से अपने फोटो को रीफ्रेम कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप प्रॉपर्ली एंगल चेंज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है आपने कोई फोटो साइड एंगल से क्लिक करवा लिया था या फिर आपने किसी का फोटो क्लिक करा था, तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत मिडल में ला सकते हो एंड मिडल की जगह इस तरीके से साइड एंगल भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसने इस फोटो को रीफ्रेम कर दिया है, इसको हम टिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पे पहले इमेज कुछ इस तरीके से थी एंड बाद में इसने इसको इस तरीके से क्रिएट करा है। सो अगेन ये भी काफी ज्यादा तगड़ा फीचर है, बट एक चीज मैंने नोटिस कर यहाँ पे रीफ्रेम करने के बाद जो कलर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट से हो जाते हैं हर फोटो में। तो इस चीज को आई थिंक यहाँ पे फ्यूचर अपडेट्स के साथ फिक्स कर सकते हैं। अब iOS 27 में आपको ऑल न्यू सिरी मिल जाता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा एडवांस है एंड इसमें आपको गूगल जेमिनाई का इंटीग्रेशन भी मिलता है। सो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से जो वेट लिस्ट है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद
कुछ घंटों के बाद यहाँ पे ये सीरी अवेलेबल होगा। तो सेटिंग में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो करता है, ट्राई न्यू सीरी। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे टैप करना होगा, देन जॉइन वेट लिस्ट। अब जो इमेज प्लेग्राउंड है वो भी पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। लाइक मैं वॉइस कमांड के थ्रू यहाँ पे कुछ बोलता हूँ, क्रिएट एन इमेज विथ स्काई एंड ग्रास विथ गुड वेदर। सो अभी यहाँ पे इसको लोड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसने काफी ब्यूटीफुल इमेज को क्रिएट कर दिया है। बाकी यहाँ पे टैप करने के बाद इसमें आप फर्दर एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, टैप, ब्रश और सर्कल, जिस चीज को यहाँ पे हम एडिट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, इसको रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो इनफैक्ट जो ये वाला वॉलपेपर है इसको भी मैंने इमेज प्लेग्राउंड की हेल्प से ही बनाया है। मैंने बोला जस्ट क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर विद ऑरेंज एंड स्काई ब्लू कलर, तो इस तरीके से इसने इसको क्रिएट कर दिया। अब वेदर एप्लीकेशन में भी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। जस्ट लाइक इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कंडीशंस, इसी के साथ प्रेसिपिटेशन, विंड आपको यहीं पे ये शो कर देगा। इनफैक्ट नीचे पे आपको यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस मिल जाते हैं, बट जो मेन चेंज है वो यहीं पे ही है। अब जो शॉर्टकट्स एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे आप बोल के कोई भी शॉर्टकट क्रिएट करवा सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्रिएट अ शॉर्टकट सो दैट माई आईफोन नोटिफाई मी व्हेन द बैटरी इज बिलो 20%। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इसको क्रिएट कर दिया है। होम स्क्रीन पे ऐड भी कर सकता हूँ। बाकी सिमिलरली यहाँ पे आप किसी भी शॉर्टकट को क्रिएट करवा सकते हो, जो कि आईफोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस को बहुत ईजी बना देगा। बाकी सफारी में भी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे टैप करने के बाद आप देखेंगे नोटिफाई मी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़ा फीचर है। तो इसमें बेसिकली ऐसा होगा दैट आपका आईफोन आपको नोटिफाई कर देगा अगर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई भी चेंज होता है, कोई भी अपडेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट में अगर एप्पल कुछ भी अपडेट करता है, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूंगा नोटिफाई मी पे। इनफैक्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा व्हाट शुड सफारी लुक फॉर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ प्राइस ड्रॉप। सो अभी एप्पल की वेबसाइट पे जितनी भी आईफोन्स है उनकी प्राइसिंग है, अगर उससे प्राइस थोड़ी बहुत ड्रॉप हो जाएगी तो आपका आईफोन सिंपली आपको नोटिफाई कर देगा, आपको वेबसाइट को बार बार ही चेक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो एडिट में जाके। लाइक जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो डेली होगी, 1 बार होगी, उसका टाइम वगैरह कितना रहेगा। लाइक इस वाले चेंज को ये वेबसाइट पे कब देखे। लाइक सपोज आपको आईफोन परचेज करना है और आपको देखना आई इवेंट पे जो आईफोन की प्राइसिंग है वो कब कम होती है, तो आप सिंपली इस तरीके से नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो। तो जब भी कोई सेल आएगी या फिर प्राइस ड्रॉप होगा, आपका आईफोन आपको सिंपली नोटिफाई कर देगा। बाकी इसके अलावा एक और काफी बढ़िया चीज मिलती है सफारी में, विच इज ऑर्गेनाइज टैब्स। मींस आपका आईफोन अपने आप ही टैब्स को ऑर्गेनाइज कर देगा सेम कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपके आईफोन में बहुत सारे टैब्स ओपन हो रखे हैं तो ये चीज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत सारे टैब्स को ओपन रखते हैं। सो गाइज यही थे iOS 27 के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन हाईलाइटिंग फीचर्स। बाकी इसके अलावा भी आपको डेफिनेटली इसमें बहुत सारे बदलाव मिलते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मेरे चैनल पे काफी जल्दी मिलने वाली है। बाकी आप में से कितने लोगों ने iOS 27 को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, भले ये बीटा वर्जन है, वो भी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड क्या आपको सच में इसको अभी इंस्टॉल कर लेना चाहिए? वेल मेरे हिसाब से अभी इंस्टॉल करना ज्यादा सही नहीं रहेगा, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, काफी बढ़िया है, एंड इसी वजह से इसको मैं किसी को स्ट्रिक्टली मना नहीं कर पा रहा हूँ। बट 1 से लेकर 2 दिन के बाद यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आने लग सकती हैं, एंड खास करके प्राइमरी डिवाइस में जहाँ पे आपका सारा डेटा वगैरह स्टोर है। तो उस केस में आई वोंट से कि आपको यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेना चाहिए बीटा वर्जन के साथ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि इसको इंस्टॉल करना सेफ नहीं है, आपका डेटा लॉस वगैरह हो जाएगा। मैंने भी इस वाले आईफोन 16 में बिना बैकअप के सिंपली इसको इंस्टॉल कर लिया है। बट फिर भी इनकेस अगर आप प्राइमरी डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर रहे हो सो बैकअप जरूर से ले लेना, ज्यादा बेटर रहता है फिर। बाकी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।